परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज इस पावन सत्संग की बेला में जब हम सब यहां एकत्रित हुए हैं तो मन में एक ही भाव उमड़ रहा है कि इस जीवन में यदि कुछ सच्चा, कुछ अटल, कुछ शाश्वत है तो वह केवल गुरु के चरणों की धूल है। जिस क्षण से हमें श्री आशुतोष महाराज जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ, उस क्षण से जीवन का अर्थ बदल गया। पहले जो जीवन था वह केवल श्वास लेना और छोड़ना था, भटकना था, खोजना था और न पाना था। परंतु जब से गुरुवर के चरण कमल मिले तब से यह समझ आई कि मंजिल कहीं बाहर नहीं है, मंजिल तो बस उन्हीं के चरणों में है। संत कबीरदास जी ने कहा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। और इस दोहे की गहराई तब समझ में आती है जब जीवन में कोई सच्चा गुरु मिलता है जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि भीतर के प्रकाश से मार्ग दिखाता है। श्री आशुतोष महाराज जी वही जीवंत गुरु हैं जो आज भी इस धरा पर विद्यमान हैं, जो आज भी अपने लाखों शिष्यों के हृदय में ब्रह्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। यह सत्संग केवल एक सभा नहीं है, यह वह पवित्र अवसर है जब हम अपने गुरुवर की महिमा का स्मरण करते हैं, जब हम उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने हृदय में उतारते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने सदा कहा है कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। यह वेदों और उपनिषदों का भी सार है, यह संतों की वाणी का भी मर्म है। परंतु इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी यदि हम माया के जाल में उलझे रहें, यदि हम भौतिक सुखों के पीछे भागते रहें, तो यह जन्म व्यर्थ हो जाता है। गुरु जी कहते हैं कि जैसे एक दीपक तेल के बिना नहीं जल सकता, वैसे ही आत्मा ब्रह्मज्ञान के बिना प्रकाशित नहीं हो सकती। और यह ब्रह्मज्ञान, यह परमात्मा का सीधा अनुभव केवल एक सच्चे जीवंत सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मूल संदेश है, यही उनकी संपूर्ण साधना का आधार है। जो लोग पहली बार यहां आए हैं उनसे हम यह कहना चाहते हैं कि श्री आशुतोष महाराज जी कोई साधारण संत नहीं हैं। वे उस परंपरा के वाहक हैं जो युगों युगों से चली आ रही है। वह परंपरा जिसमें आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्य का प्रतिपादन किया, जिसमें कबीर साहिब ने निर्गुण राम की वाणी गाई, जिसमें मीराबाई ने प्रेम की पराकाष्ठा में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, जिसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके संसार को भक्ति का मार्ग दिखाया। ये परंपरा कभी टूटी नहीं, ये धारा कभी सूखी नहीं। और आज इस कलयुग में श्री आशुतोष महाराज जी उस अमृत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। जब हम उनके सत्संग में बैठते हैं, जब उनकी दिव्य शिक्षाओं को सुनते हैं, तो लगता है मानो वह ब्रह्म ज्ञान जो उपनिषदों में छुपा था, आज सरल सहज भाषा में हमारे सामने प्रकट हो रहा है। गुरु जी ने अनेक अवसरों पर यह स्पष्ट किया है कि केवल मंदिर जाने से, केवल माला फेरने से, केवल तीर्थ करने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो तब मिलती है जब भीतर का अंधकार दूर हो, जब भीतर का वह दिव्य प्रकाश प्रकट हो जिसे वेद सोहम कहते हैं, जिसे उपनिषद तत्वमसि कहते हैं। यही वह महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, जो बताता है कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, जो बताता है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तो हमारे भीतर ही विराजमान है। परंतु इस सत्य को केवल शब्दों में जानना पर्याप्त नहीं, इसे अनुभव करना होगा। और यह अनुभव, यह साक्षात्कार केवल एक सच्चे गुरु के माध्यम से संभव है जो शिष्य के भीतर उस दिव्य शक्ति को जागृत कर सके। श्री आशुतोष महाराज जी यही कार्य कर रहे हैं। वे अपने प्रत्येक शिष्य के भीतर उस ब्रह्म ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। वे उन्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वे अपने भीतर परमात्मा का दर्शन कर सकें। आप सोचते होंगे कि यह कैसे संभव है, यह कैसे हो सकता है कि एक गुरु शिष्य के भीतर परमात्मा का अनुभव करा सके। तो इसका उत्तर स्वयं हमारे शास्त्रों में है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे, दिव्यम ददामि ते चक्षु, और तब अर्जुन ने विराट स्वरूप का दर्शन किया था। यह दिव्य चक्षु, यह तीसरा नेत्र, यह ज्ञान नेत्र, जिसे योग की परंपरा में आज्ञा चक्र कहते हैं, यही वह द्वार है जिसके खुलने पर साधक अपने भीतर परम प्रकाश का अनुभव करता है। गुरु जी इसी द्वार को खोलते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही वह दीक्षा है जो श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। और जब यह दीक्षा मिलती है तब जीवन सचमुच बदल जाता है। तब बाहर की दुनिया वही रहती है,
परंतु भीतर एक क्रांति होती है, एक जागृति होती है, एक नया उदय होता है। हम में से जो साधक हैं, जिन्हें गुरु जी की कृपा से ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ है, वे जानते हैं कि यह अनुभव शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। जैसे कोई अंधे व्यक्ति को रंगों का वर्णन करे, जैसे कोई बहरे व्यक्ति को संगीत का वर्णन करे, उसी प्रकार जब तक स्वयं अनुभव न हो तब तक ब्रह्मज्ञान को समझाना संभव नहीं। परंतु जब यह अनुभव होता है, जब ध्यान में वह अनंत प्रकाश प्रकट होता है, जब भीतर वह दिव्य नाद गूंजता है, तब सब प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिल जाते हैं। तब यह नहीं पूछना पड़ता कि ईश्वर है या नहीं, तब यह नहीं खोजना पड़ता कि आत्मा क्या है, क्योंकि साक्षात अनुभव हो जाता है। संत सूरदास जी ने कहा था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परंतु गुरुजी की महिमा यह है कि वे शिष्य की भावना को पूर्णता तक ले जाते हैं, उसे केवल कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक अनुभव की ओर ले जाते हैं। यहां हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज के युग में, जब चारों ओर अशांति है, जब मनुष्य तनाव में डूबा है, जब परिवार टूट रहे हैं और रिश्ते बिखर रहे हैं, ऐसे में लोग शांति की तलाश में भटकते हैं। कोई धन में शांति ढूंढता है, कोई पद में, कोई सुख सुविधाओं में, परंतु यह सब बाहरी है, यह सब क्षणिक है। श्री आशुतोष महाराज जी बार बार यह कहते हैं कि शांति बाहर नहीं मिलेगी, शांति का स्रोत भीतर है। जैसे दीपक को जलाने के लिए बाहर से आग लानी नहीं पड़ती। यदि दीपक में तेल है और बाती है तो बस एक स्पर्श से वह प्रज्वलित हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा का प्रकाश पहले से है, बस एक सच्चे गुरु के स्पर्श की आवश्यकता है। और वह स्पर्श, वह दिव्य स्पर्श श्री आशुतोष महाराज जी प्रदान करते हैं। गुरु जी की शिक्षाओं में जो एक बात सबसे अधिक हृदय को छूती है, वह यह है कि वे किसी एक धर्म, किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति या वर्ग के लिए नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार सबके लिए खुले हैं, हिंदू के लिए भी, मुस्लिम के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी। गुरुजी कहते हैं कि परमात्मा एक है, आत्मा एक है, केवल मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक पर्वत की चोटी तक पहुंचने के अनेक रास्ते होते हैं, उसी प्रकार परमात्मा तक पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, परंतु एक सच्चे गुरु के बिना कोई भी मार्ग पूर्ण नहीं होता। यही संदेश हमारे गुरुवर देते हैं, यही उनकी सार्वभौमिक शिक्षा है, जो समस्त भेदभाव से परे है, जो समस्त संकीर्णता से ऊपर है। अब हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं जो सोचते हैं कि साधना कठिन है, ध्यान कठिन है, गुरु का मार्ग बहुत कठोर है। गुरुजी ने इस भ्रम को सदा दूर किया है। वे कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कोई दुर्गम पर्वत नहीं है जिस पर चढ़ने के लिए वर्षों की तपस्या चाहिए। यह तो सहज है, यह तो स्वाभाविक है, जैसे बच्चा मां को पहचानता है, जैसे फूल सूर्य की ओर मुड़ता है। जब गुरु की कृपा होती है, जब वे दीक्षा प्रदान करते हैं, तब साधक के भीतर जो ध्यान की अवस्था उत्पन्न होती है, वह किसी बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि गुरु की शक्ति से होती है। हां, इसके बाद नियमित अभ्यास आवश्यक है, जैसे बीज बोने के बाद सिंचाई आवश्यक है। परंतु जब गुरु ने बीज बो दिया तो उसका अंकुरण निश्चित है। यही गुरु की महिमा है, यही गुरु कृपा का चमत्कार है। मीराबाई ने जब गिरिधर गोपाल को अपना गुरु माना, अपना सब कुछ माना, तो उनके जीवन में जो रूपांतरण हुआ वह इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। यह राम रतन धन क्या है? यह वही ब्रह्म ज्ञान है, यही वह अमूल्य निधि है जो गुरु के चरणों से मिलती है। आज हम भी वही अनुभव कर रहे हैं। श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में जब हमने अपना शीश झुकाया, जब हमने उनसे दीक्षा ली, तब हमें भी वही राम रतन धन मिला। तब हमें भी समझ आया कि जीवन की मंजिल बाहर नहीं, भीतर है, और वह भीतर का मार्ग केवल गुरु ही दिखा सकते हैं। इसीलिए आज हम कह सकते हैं, गुरुवर, मंजिल मेरी तेरे चरणों में है, और इससे बड़ा कोई सत्य हमारे लिए नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू, जौं चाहसी उजियार। अर्थात यदि भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहते हो तो उस दिव्य नाम को अपनी जिह्वा पर रखो। गुरुजी यही सिखाते हैं। वे अपने शिष्यों को वह दिव्य नाम देते हैं, वह दिव्य शब्द देते हैं जो भीतर गूंजता है, जो भीतर प्रकाश उत्पन्न करता है। यह केवल बाहरी जप नहीं है,
यह भीतरी अनुभव है। जब साधक ध्यान में बैठता है और उस शब्द का अनुभव करता है तो वह जान लेता है कि वेद और उपनिषद जिस परमात्मा की बात कर रहे थे वह कोई दूर की काल्पनिक सत्ता नहीं, वह तो यहां है, अभी है, इसी क्षण है। यह अनुभव जब एक बार हो जाता है तो जीवन में एक स्थायी शांति का आगमन होता है जिसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख, कोई भी संकट डिगा नहीं सकता। गुरुजी ने अपने शिष्यों को सदा यह भी सिखाया है कि केवल व्यक्तिगत मुक्ति पर्याप्त नहीं, समाज का कल्याण भी आवश्यक है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं है, यह एक सामाजिक आंदोलन है। इसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में अनगिनत कार्य हो रहे हैं। गुरुजी का मानना है कि जब भीतर का अंधकार दूर होता है तो बाहर की दुनिया भी बदलती है। जब एक व्यक्ति के भीतर प्रकाश जागता है तो वह अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को प्रकाशित करता है। यही वह दीपक से दीपक जलाने की परंपरा है जो युगों से चली आ रही है और आज श्री आशुतोष महाराज जी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कबीर साहिब ने एक बार कहा था, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिलय न मोक्ष, गुरु बिन लखय न सत्य को, गुरु बिन मिटय न दोष। यह वाणी आज भी उतनी ही सत्य है जितनी तब थी। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के मोक्ष नहीं, बिना गुरु के सत्य का दर्शन नहीं। और यह गुरु कोई भी नहीं हो सकता। यह वही हो सकता है जिसने स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार किया हो, जो स्वयं उस प्रकाश में स्थित हो और दूसरों को भी उस प्रकाश में ले जाने में सक्षम हो। श्री आशुतोष महाराज जी ऐसे ही पूर्ण सद्गुरु हैं। उनके लाखों शिष्य जो विभिन्न देशों में, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न समाजों में फैले हुए हैं, सभी एकमत से यह साक्षी देते हैं कि गुरुजी ने उनके जीवन को बदल दिया। उनके भीतर वह प्रकाश जलाया जो पहले कभी नहीं जला था। जो साधक वर्षों से ध्यान करने का प्रयास कर रहे थे और निराश हो गए थे, जो लोग अनेक धर्मग्रंथ पढ़ चुके थे परंतु शांति नहीं मिली थी, जो लोग तीर्थयात्राएं कर चुके थे परंतु भीतर की प्यास नहीं बुझी थी, ऐसे लोगों के जीवन में जब श्री आशुतोष महाराज जी का प्रकाश आया तब सब बदल गया। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह लाखों शिष्यों का जीवन अनुभव है। जब गुरुजी ने ब्रह्मज्ञान की दीक्षा दी तब पहली बार वास्तविक ध्यान हुआ, बिना प्रयास के, सहज, स्वाभाविक। पहली बार भीतर का प्रकाश दिखा। पहली बार वह नाद सुनाई दिया जिसे शास्त्र अनाहत नाद कहते हैं। और तब यह समझ आई कि इतने वर्षों की तलाश व्यर्थ नहीं गई, बस मंजिल तक पहुंचने का सही मार्ग नहीं मिला था। जब मार्ग मिला गुरुजी के रूप में तो मंजिल भी मिल गई। आज इस सत्संग को समाप्त करते हुए हम एक ही बात कहना चाहते हैं, और वह बात बहुत सरल है परंतु बहुत गहरी है। यदि आपके जीवन में अभी तक वह शांति नहीं मिली जिसकी तलाश है, यदि आपके मन में अभी भी यह प्रश्न उठता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, यदि आपकी आत्मा अभी भी उस परम सत्य की तलाश में है, तो आज का यह क्षण एक अवसर है। श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में आइए, उनकी शरण लीजिए और उनसे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त कीजिए। ये कोई बंधन नहीं है, ये मुक्ति का द्वार है। ये कोई कठिनाई नहीं है, ये सबसे सहज, सबसे स्वाभाविक अनुभव है जो एक मनुष्य को हो सकता है। जैसे बछड़ा जन्म लेते ही अपनी मां को पहचानता है, जैसे नदी सागर की ओर स्वतः बहती है, उसी प्रकार जब आत्मा सच्चे गुरु से मिलती है तो एक गहरी पहचान होती है, एक गहरा संतोष होता है जो कहता है, हां, यही मेरी मंजिल है, यही मैं खोज रहा था। गुरुवर श्री आशुतोष महाराज जी की जय हो। उनके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस सत्संग में जो भी पुण्य अर्जित हुआ हो वह समस्त जगत के कल्याण के लिए हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय।